What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Masterclass for Class 11. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना कॉमर्स में कुछ भी नहीं हो सकता। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज और ये चैप्टर बेस है तुम्हारी पूरी अकाउंटेंसी का। जिसने जर्नल एंट्रीज सीख ली उसको सब आ गया। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज हम 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। मेरे साथ साथ देखो, सीखो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज सिर्फ बेसिक्स कराऊंगा और अगले 2 क्लासेस में बहुत सारी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आज बेस बनाते हैं क्योंकि यही तरीका है चीजों को समझने का। जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो और चैप्टर का नाम लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल बोल दो या खाली जर्नल एंट्रीज बोल दो, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे भाई हमें नहीं करना अपडेट, भाई हमें एंट्री पढ़ानी है अभी फिलहाल। तो सर जर्नल एंट्रीज है क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था प्रोसेस में कि सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगा। अब सपोज मान लो कि मैंने ये कैमरा बाय करा, तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ? बॉट कैमरा। ठीक है, अब हमने कैमरा बाय करा सपोज 1 लाख रुपीस का। अब ये जो मैंने कैमरा बाय करा, इस कैमरे का मुझे कोई ना कोई इनवॉइस भी मिला होगा, मुझे बिल भी मिला होगा इसका, है ना। सिंपल भाषा में लिखता हूं कि मैंने कैमरा खरीदा तो मुझे इसका बिल मिला। ये जो बिल है इस कैमरा का, ये क्या होता है बच्चों? बिल होता है इसका एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है। ऐसे तो मैं नकली कुछ भी बोलता रहूं कि मैंने गाड़ी खरीदी, कैमरा खरीदा, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं होगा तब तक कैसे बोलूंगा कि हाँ सच में ट्रांजैक्शन हुई है। तो ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको एविडेंस चाहिए होता है, वो उसका बिल होता है। ठीक है, बिल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अभी के लिए आप ये समझ लो बस सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब बिल होना, सबूत होना किसी भी ट्रांजैक्शन का। अब साबित हो गया कि हाँ ठीक है भाई ट्रांजैक्शन हुई है, बट क्या इस बिल से मुझे ये समझ में आया कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? जर्नल एंट्री में आपको ये समझना है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों। जर्नल एंट्री में हम क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये भी मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया। अब डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में एक तरफ इंपैक्ट करने वाली चीज नहीं हो सकती। अगर मैंने कैमरा खरीदा तो मेरे पास कैमरा आया और मेरे पास से पैसा गया, यानी लेन देन तो बोथ वेज होता है ना, कभी भी सिंगल साइड नहीं हो सकता कुछ भी। अब तुम बोलो कि सर अगर आपने कैमरा उधार में खरीदा होता फिर? तो बच्चों कैमरा आया और मेरी लायबिलिटी बढ़ी, मेरी उधारी बढ़ी कि मुझे पैसा देना है। यानी हर चीज के 2 इंपैक्ट तो होंगे ही होंगे। आप कभी भी देख लो भाई, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी बेची, मैंने फर्नीचर बेचा, कुछ भी एनीथिंग, हम डबल एंट्री सिस्टम में ये समझते हैं कि हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, हर चीज के 2 इंपैक्ट्स होंगे। तो दोनों इंपैक्ट्स में एक इंपैक्ट को करा जाता है डेबिट और दूसरे इंपैक्ट को करा जाता है क्रेडिट। अब सर क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इसके कुछ रूल्स हैं। तो जर्नल एंट्रीज में हम ये समझते हैं कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है, इसके हम रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स के आधार पे आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि व्हाट इज टू बी डेबिटेड, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब सर इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। डन। ये डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं? बच्चों हमारे पास ना 3 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 3। सबसे पहले रूल को बोलते हैं रियल अकाउंट का रूल। कौन सा अकाउंट का रूल? रियल अकाउंट का। दूसरा होता है बच्चों
पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। अब ये रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। रियल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो सबसे पहले ये लर्न करो कि रूल्स तीन है, तीनों के नाम हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या? बेटा जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट आया गया तो उस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। जहां पे भी बाबू पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, जहां पे भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जहां पे भी एक्सपेंस होगा या फिर जहां पे भी इनकम होगा, जहां पे भी फायदा नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वहां सब जगह नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। अब नियम क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, यहां से जर्नल शुरू है, ठीक है। रूल ये बोलता है बच्चों, सबसे पहले पहला रूल ये बोलता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास कोई एसेट आ रहा है, एसेट पे चलता है ये रूल, अगर आपके पास कोई एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करो, उसको क्या करो, डेबिट। और अगर आपके पास से कोई एसेट जा रहा है, अगर आपके पास से कोई एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। सर एसेट कैसे आया और कैसे गया, पहले ये भी बताओ ना। देखो मैंने बाबू कैमरा खरीदा, कैमरा खरीदा तो कैमरा आया ना, एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करना है, ठीक है। वहीं अगर मैं अपना कैमरा बेचता, अगर मैं अपना कैमरा बेचता तो मेरे पास से एसेट जा रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। तो आपको ऐसे देखना है कि एसेट आया या एसेट गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्या इतना समझेगा, तुमको याद रहेगा इतना? सिंपल, बस अभी सिंपल ये ध्यान रखो, डेबिट करना है अगर कोई एसेट आया, क्रेडिट करना है अगर कोई एसेट गया। लगेगा किस पे रूल? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे। एसेट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, है ना, फर्नीचर, कैश, बैंक, ये सब आपके एसेट्स हैं बच्चों। इस तरीके की चीजें ये तो तुमको पता है। आया तो डेबिट करना, गया तो क्रेडिट करना। पर्सन्स के लिए क्या होगा? पर्सन्स के लिए रूल है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, हमें रिसीवर को डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर, हमें गिवर को क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, इस बात का ध्यान रहे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद बच्चों एक्सपेंस लॉस के लिए क्या करना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपका आखिरी नॉमिनल का रूल होता है कि एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे, यानी खर्चे और नुकसान हमेशा डेबिट होंगे। इनकम्स और गेन्स, फायदे और इनकम्स आपकी सारी की सारी क्रेडिट होंगी। तो ये बेसिक तीन रूल्स हैं जिन पे पूरी जर्नल एंट्री चलती है, पूरा चैप्टर इस पे चलता है, पूरी अकाउंट्स इस पे चलती है। क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पहले तो इस रूल को अपने माइंड में फिट कर लो, बिल्कुल सेट कर लो अपने दिमाग में, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने फिट कर लिया तुम सुपरस्टार, सुपर हीरो ऑफ कॉमर्स हो। अगर तुमने ये फिट नहीं करे तो गड़बड़ है, ठीक है। अब सर सिखाओ एंट्री बनती कैसे है। रूल का स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। अब इसके बाद हेडिंग डालो बाबू, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होता है? देखो ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। सबसे पहला कॉलम होगा बेटा जी डेट का, भाई किस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसकी तारीख तो होनी चाहिए। दूसरा कॉलम होगा बेटा जी पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स में हम लिखने वाले हैं एंट्री। क्या लिखने वाले हैं? एंट्री। तीसरा कॉलम होता है LF, LF की फुल फॉर्म होती है लेजर फॉलियो। देखो जर्नल एंट्री के बाद ना लेजर बनता है, तो यहां से लेजर में रिकॉर्ड करी जाती है एंट्री। तो वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे गई उसको बोलते हैं लेजर का पेज नंबर। पेज नंबर मतलब फॉलियो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, बस आपको लिखना है LF, दैट इज इट, खाली छोड़ना है पूरा कॉलम, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट
क्रेडिट होगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जिससे चैप्टर की शुरुआत होगी। ये फॉर्मेट डालना आया आपको, क्लियर हुआ फॉर्मेट कैसे बनेगा, किस तारीख पे ट्रांजैक्शन हुई, क्या एंट्री हुई, एलएफ खाली छोड़ना है, डेबिट और क्रेडिट आपको पता होगा एज पर रूल्स, ठीक है। अब सपोज मैं वही वाली ट्रांजैक्शन करता हूं कि मैंने कैमरा खरीदा, हाँ कहाँ गया, मैंने ये लिखा था बॉट कैमरा फॉर 1 लाख रुपीज, मैंने 1 लाख का कैमरा खरीदा। अरे अगर मैंने 1 लाख का कैमरा खरीदा मेरी जान, तो क्या मेरे लिए कैमरा एक एसेट है? भाई मुझे हेल्प करता है ना कैमरा मेरा काम करने में, मेरी मदद करता है मेरे बिजनेस को रन करने में, तो कैमरा मेरे लिए तो एक मशीन है, मेरे लिए तो एक एसेट है। अब कैमरा मेरे पास अगर मैं खरीद रहा हूं तो बताओ क्या मेरे पास कैमरा आ रहा है? अगर कोई भी एसेट आ रहा है तो उसको हमको डेबिट करना है, उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेट डालता हूँ 2026, आज तारीख है हमारे पास 21 जुलाई, 21 जुलाई मैंने कैमरा खरीदा। मैंने अगर कैमरा खरीदा तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हम लिखेंगे कैमरा। हर एसेट के बाद अकाउंट लगाना है, हर एसेट के बाद क्या करना है, अकाउंट लगाना है, ठीक है। कैमरा अकाउंट ऐसे लिखेंगे डीआर, डीआर का मतलब कि मैंने कैमरा को डेबिट कर दिया है। रूल क्या है, जो भी एसेट आए उसको डेबिट करो, तो ऐसे लिखना है कैमरा अकाउंट डीआर। कैमरा हमने कर दिया डेबिट, कितना हमारे पास कैमरा कितने रुपए का है सर, 1 लाख का, 1 लाख डेबिट करो, 1 लाख क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी वो सब मनी की टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। कैमरा को हमने कर दिया डेबिट, क्यों डेबिट करा, क्योंकि आ रहा था मेरे पास। अब क्या जा रहा है भाई, अभी क्या पढ़ा हमने, डुअल एस्पेक्ट होगा, हर चीज के 2 इंपैक्ट होंगे। तो कैमरा तो आ रहा है, क्या मेरे पास से जा रहा है, पैसा, पैसे मेरे पास से जा रहे हैं। कितने पैसे जा रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज वो मेरे पास से जा रहे हैं। अगर मेरे पास से बच्चों 1 लाख जा रहे हैं तो अगर एसेट जा रहा है तो उसको क्या करना है, उसको करना है बाबू क्रेडिट, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब एक बात समझो बच्चों, एंट्रीज में कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कैमरा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहां पे लिख दिया 1 लाख रुपीज कि हाँ ठीक है, कैमरा डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, रूल लग गए, बिल्कुल ठीक है। अब लॉजिकली यू आर 100% करेक्ट, मतलब अगर मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं तुम्हें इस पे भी पूरे नंबर दूंगा, बट स्कूल्स में ऐसा नहीं होगा। आपको शायद इस पे नंबर काट दिए जाएं, क्योंकि स्कूल्स में आपको लॉजिक के नंबर नहीं मिलते, रटने के नंबर मिलते हैं कभी कभी। आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए तब नंबर मिलेगा, कि हमें तो पत्थर की लकीर ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए जैसा किताब में मिला हुआ है। भाई बच्चे का लॉजिक ठीक है, कैमरा उसने डेबिट करा है, कैश उसने क्रेडिट करा है, लॉजिक वाइज स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरे नंबर मिलने चाहिए। बट नहीं, जर्नल एंट्री को लिखने का एक तरीका हमें रटवाया गया है, हमें वही करना है। तो इसीलिए तुम्हें अगर अपने नंबर बचाने हैं तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। आप क्या करने वाले हो, इसको हटाओगे, ठीक है, और आप सिंपल एक काम करोगे, यहां पे थोड़ी सी स्पेस दोगे और यहां पे लिखोगे 2। अब 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 सिग्निफाई कर रहा है कि इस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है। एक डेबिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कैमरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। 1 लाख रुपीस को आपने क्रेडिट में लिखा, आपकी एंट्री डन हो गई, सिंपल। और आप क्या करोगे, हर एंट्री के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, नीचे यहां लिखोगे कैमरा परचेज्ड फॉर ₹1 लाख। ये एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिंपल किस ट्रांजैक्शन की एंट्री करी है उसको अंग्रेजी में लिख देना है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं नरेशन। हर एंट्री की एक नरेशन होगी, नरेशन सिंपल मींस एक्सप्लेनेशन। भाई एक नॉर्मल इंसान को तुम ये एंट्री दिखाओ कैमरा टू कैश, उसको कुछ समझ ही ना आए क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो ये पढ़ेगा नीचे तो उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ यार ये कैमरा खरीदने की एंट्री हुई है। तो हर एंट्री के नीचे आपको एक नरेशन देनी पड़ेगी, विदाउट नरेशन भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट सही होनी चाहिए, एंट्री का फॉर्मेट सही होना चाहिए, एक डीआर करना है, दूसरे में सीआर नहीं लिखना, ऐसे ही छोड़ना है। 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में एलएफ खाली छोड़ना है और हर एंट्री की आपको नरेशन लिखनी है। आप ये काम करोगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे।
समझ में आई मेरी बात? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन अभी 10-20% ही आया। बढ़िया, इतना ही चाहिए था। एक और देखते हैं, आओ इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे फॉर्मेट को ना। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ मैं यहाँ तक। आजा भाई, आजा भाई, मेरे बच्चे एंट्री सीखने आए हैं, आज सीख के जाएंगे। हमने लिखा सपोज 22 जुलाई, सेम ईयर 2026, 22 जुलाई। अब हमने लेट से चेयर खरीदी, एक चेयर खरीद ली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेयर परचेज्ड 10,000। आपने एक चेयर खरीदी 10,000 रुपीज़ की। चलो जल्दी से सोचो, अब अपना ब्रेन यूज़ करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चेयर खरीदी, चेयर आ रही है, पैसा जा रहा है। डेबिट किसको करना है? जो एसेट आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? चेयर आ रही है ना, तो आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ पे लिखोगे चेयर या फर्नीचर, कुछ भी लिख सकते हो, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें वैसे ही। अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा? जो भी आ रहा है उसको डेबिट करना है। क्या जा रहा है आपके पास से? पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितने की चेयर है? 10,000 रुपीज़ की। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। देखो कितना सिंपल है ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? नीचे नीचे लिख दोगे चेयर परचेज्ड फॉर ₹10,000। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अब कुछ जगह आपको चेयर की जगह फर्नीचर लिखा मिलेगा, कोई बात नहीं, नाम हम बाद में सीख लेंगे। फिलहाल आप लॉजिकली करेक्ट बनो पहले। आज आपको पता होना चाहिए कि रूल कैसे लगाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अपनी कॉपी में करो जल्दी से फटाफट से। सपोज अब मैंने बोल दिया मशीनरी परचेज्ड फॉर 20,000। चलो सोचो, मशीनरी परचेज्ड फॉर 20,000 अपनी कॉपी में एंट्री लिखो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। इस पहले में आपने कैमरा खरीदा था, दूसरे में आपने चेयर खरीदी है, अब मैं बोल रहा हूँ मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की। तो अगर 20,000 की मशीन खरीदी है तो क्या एंट्री करोगे? सपोज सेम डेट है, मशीन खरीदी तो मशीन आ रही है, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस की मशीन है? 20,000 रुपीज़। तो हमने लिखा 20,000 मशीन आ गई हमारे पास। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम टन टनाटन, बढ़िया एंट्री। आई बात समझ में? परफेक्ट हुआ। दूसरा करते हैं अब काम उल्टा इसका। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, इस बार ऐसा लिखा है, नरेशन लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। मशीन परचेज्ड फॉर ₹20,000। ओके, अब सपोज 23 जुलाई में मैंने आपको ऐसा ट्रांजैक्शन दिया, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। मैंने कोई मेरा फर्नीचर बेच दिया। सोचो, मेरा कोई फर्नीचर था, मैंने उस फर्नीचर को बेच दिया, सेल कर दिया। अब दिमाग चलाओ जरा फटाफट से। मेरा कोई फर्नीचर है, मैंने उस फर्नीचर को बेच दिया है, सेल कर दिया है। सोचो क्या होना चाहिए, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। मेरा फर्नीचर कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ के? अब यही कुर्सी ले लो, मेरी प्यारी कुर्सी, ये मेरी प्यारी चेयर है। पता नहीं आपको दिख रही है नहीं, उठा लूँगा। ओह माय गॉड, ये मेरी चेयर है, ठीक है। मैंने ये चेयर बेच दी, सेल कर दी। अब सोचो, मेरे पास से कुर्सी गई, फर्नीचर गया, मैंने बेच दिया, पैसा आया। इस बार क्या आया मेरे पास? पैसा आया, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं कैश को डेबिट करने वाला हूं, क्योंकि कैश आ रहा है और जो भी आता है उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, ठीक है। अब थोड़ा माइंड उस तरीके से यूज करो कि रूल क्या बोलता है। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। क्या गया इस बार मेरे पास से? मेरे पास से फर्नीचर गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना? 5,000। यहाँ पे लिख दोगे फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। सिंपल, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। बोलो भाई, समझ में आया? बढ़िया, एकदम समझ में आया या नहीं आया? हमने फर्नीचर बेच दिया। चलो अब मैं आपको बोलता हूँ, 24 जुलाई को सपोज तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, तुमने गाड़ी बेच दी। लो, कार सोल्ड फॉर ₹1,00,000। तुम्हारे पास कोई पुरानी गाड़ी है, तुमने कार बेच दी 1,00,000 रुपए की। चलो अब दिमाग लगाओ, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है मेरी जान? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? सर गाड़ी बेची तो गाड़ी तो मेरी ले जाएगा सामने वाला, गाड़ी तो गई।
पैसा आया तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्पेस देंगे टू, क्या गया मेरे पास से, कार, कार अकाउंट कितना 1 लाख 1 लाख। देखो इट इज एज सिंपल एज दैट, जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो और खत्म कर दो। कितना इजी, सो इजी, सो इजी, परफेक्ट, एकदम क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। क्या करा मैंने करा कैश आया कार गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कितना बढ़िया मस्त ये तुम्हें क्लियर होता है। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया अच्छे तरीके से। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल कि हम पहला रूल कैसे लगाते हैं। एसेट आ रहे हैं तो क्या करना है, एसेट जा रहे हैं तो क्या करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इस पे लेके चलूं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पे। चलो सर इस पे चलते हैं। ये रूल क्या बोलता है, रिसीवर को डेबिट करना, गिवर को क्रेडिट करना। तो चलो सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं वापस से, क्रेडिट डेबिट LF डेट एंड पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब सपोज पहली ट्रांजैक्शन ये है 2026, सपोज जुलाई 1 पे हो रही है ये ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ, नरेशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, पेड टू अनुराग ₹10,000। देखो ये ट्रांजैक्शन आई, हमने अनुराग को 10,000 रुपीज पे करे हैं। वी हैव पेड अनुराग ₹10,000। सर क्या हो रहा है, अब देखो मेरे रूल क्या थे मेरा बच्चा, मेरे रूल थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे 3 रूल हैं। हमेशा सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट क्या होने वाला है, फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि क्रेडिट क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो फिलहाल ट्रांजैक्शन क्या है, हमने अनुराग को पैसा दिया। हमने अगर अनुराग को पैसा दिया तो पहले मेरे दिमाग में डेबिट वाले रूल आने चाहिए। सर पहला डेबिट का रूल है व्हाट कम्स इन। भाई मैंने अगर अनुराग को पैसा दिया तो मेरे पास आया तो कुछ भी नहीं, पैसा गया, आया तो कुछ भी नहीं, पता नहीं किस चीज का पैसा दिया, तो ये रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास आया ही नहीं कोई एसेट इस बार। यहाँ पे होता ना मशीन परचेज, कार परचेज, कुछ ना कुछ आ रहा था, बट इस बार देयर इज नथिंग लाइक दैट, कुछ आ नहीं रहा है ना, बल्कि जा रहा है, तो वो तो क्रेडिट की बात है। अभी डेबिट देखना है मुझे पहले, तो व्हाट कम्स इन तो नहीं हुआ। डेबिट द रिसीवर, क्या मुझे रिसीवर का नाम पता है जो मेरे से पैसा रिसीव कर रहा है? मैं किसको पैसा दे रहा हूं बच्चे, मैं पैसा दे रहा हूं अनुराग को। क्या अनुराग इज द रिसीवर? हमेशा रिसीवर को डेबिट करना है ना। तो इस बार मैं लिखने वाला हूं अनुराग डेबिट। बाबू नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं लगाना। क्या बोला मैंने? नाम के साथ। देखो वहां सारे एसेट्स थे तो सब जगह अकाउंट लगाया था, हर जगह अकाउंट लगेगा एक्सेप्ट एनी नेम, किसी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाने का। ओके क्या लिखा मैंने? अनुराग डेबिट। सर अनुराग डेबिट क्यों करा? बिकॉज डेबिट द रिसीवर। ओके डेबिट का काम हो गया, ये रूल लग गया, अब मुझे इसको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेबिट का काम हो गया। अब क्रेडिट पे चलते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से कुछ गया उसको क्रेडिट करते हैं। हाँ सर पैसा गया ना, अनुराग को पैसे दिए तो पैसा तो गया ना, उसको क्रेडिट करो। तो हम लिखेंगे अनुराग डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया? 10,000। 10,000 एंट्री बन गई, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अगर डेबिट ये लग रहा है तो क्रेडिट भी यही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों में से कोई भी डेबिट लग सकता है, तीनों में से कोई भी क्रेडिट लग सकता है, शफल हो सकता है। ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। परफेक्ट। एक और ट्राई करते हैं। चलो अब इस बार क्या है, सपोज जुलाई 2 पे ऐसा लिखा हुआ है रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम विकास। हमें 5,000 रिसीव हुए विकास से। करो कोशिश। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई जल्दी से बताओ 5,000 विकास से मिले। इस बार रूल पे चलते हैं। पहले हमेशा डेबिट वाली आइटम ढूंढनी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? एनीथिंग? यस सर, यस सर।
विकास से पैसे मिल रहे हैं, तो पैसा तो आ रहा है मेरे पास। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है सर? 5000 सर। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 5000। ठीक हो गया। क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है सर? इस बार कुछ जा तो रहा नहीं, सिंपल लिखा हुआ है पैसा मिला, रिसीव फ्रॉम विकास, तो मेरे पास कुछ जा तो रहा नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। क्रेडिट द गिवर। क्या आपको पता है हु इज द गिवर? कौन पैसा दे रहा है आपको? पैसा आ तो रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेबिट कर दिया, लेकिन कौन दे रहा है? हु इज द गिवर? सर गिवर तो विकास है, उसको क्रेडिट करो, ये रूल लगेगा, टू विकास। कैश अकाउंट डेबिट टू विकास 5000 एंड वी आर डन। कितना आसान, कितना सिंपल। नाम वाला समझ में आया कैसे होना है भाई? लेन देन में नाम इन्वॉल्व होता है, उससे पैसा आया, उसको पैसा दिया, तो नेम वाले में बच्चा ये रूल लगेगा। क्लियर हुआ? परफेक्ट हुआ? बेसिक समझ में आ रहे हैं ना बढ़िया तरीके से, है ना? चलो सर, सर अब कुछ और नया सिखाओ। आओ कुछ और नया सिखाता हूं तुम्हें मस्त सा। सर कुछ और नया में क्या होने वाला है? कुछ और नया में तीसरा रूल लगाएंगे। आओ जरा देखें तीसरा रूल कैसे लगता है। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। अब तुम लिख लेना यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं अब, ठीक है। सपोज मैंने आपको ये बोला कि 2026 जुलाई 15 पे ऐसा लिखा हुआ है, रेंट पेड 10,000। हमने रेंट पे करा, हमने कोई खर्चा करा भाई, रेंट दो, इंटरेस्ट दो, कमीशन दो, सैलरी दो, वेजेस दो, ये सब खर्चे हैं बच्चा। ये सब क्या है? खर्चे हैं। इन सब खर्चों में मेरी जेब से पैसा जाता है। खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, इनकम होगी तो पैसा आएगा, है ना? तो अगर मैंने रेंट दिया, चलो शुरू करते हैं। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कुछ आ रहा है क्या? रेंट दिया तो सर कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है रेंट दिया, तो बस ठीक है, ये तो नहीं लगेगा। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को कोई पैसा थोड़ी ना दे रहा हूं यार, मैं तो रेंट पे कर रहा हूं। तो रेंट पे करना में इसमें कोई रिसीवर गिवर की बात नहीं होती, ठीक है। वो तब लगता है जब किसी इंसान का पैसा देना है, वो दे रहा हूं। इसमें तो मैं खर्चा पे कर रहा हूं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या रेंट मेरा एक्सपेंस है? क्या रेंट मेरा खर्चा है? अगर मैंने रेंट पे करा तो क्या ये मेरा खर्चा है? इज इट माई एक्सपेंस? द आंसर इज यस। रेंट पे करना एक खर्चा है और सारे खर्चे को करते हैं डेबिट। तो मैं यहाँ पे रेंट को डेबिट करने वाला हूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दिया मैंने रेंट को 10,000 रुपीज। चलो सर डेबिट का काम तो हो गया। सर अब क्रेडिट पे चलो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आपके पास से कुछ जा रहा है? पहला रूल बोल रहा है अगर कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। हाँ भाई, रेंट दिया तो पैसा गया मेरी जेब से, कैश गया मेरी जेब से। तो अगर मेरी जेब से कैश गया तो मैं उसको क्रेडिट करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखने वाला हूँ टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। अगर आप अपनी किताब खोलोगे ना बेटा, तो शुरू के कोई भी एग्जाम्पल्स उठाना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, वहाँ पे आपको यही सारी ट्रांजेक्शन्स दिखेंगी। मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, मशीनरी सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, पेड टू दिस, रिसीव्ड फ्रॉम दिस, रेंट पेड। तो मैं तुम्हें सारे बिल्कुल बेसिक आज बिल्ड करा दूंगा। इसके बाद देखना तुम कितने एक्सपर्ट हो जाओगे जर्नल एंट्रीज में। अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया फिर क्या फायदा मेरे टीचर होने का? सही बात है या नहीं है? तो बढ़िया से पढ़ो, टेंशन फ्री होके मस्त। क्या करा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। परफेक्ट हुआ। एक और सर, एक तो मेरी मम्मी क्या बना रही है? धड़ 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 कुकर की सीटी बज रही है। मुझे बताना कमेंट्स में, तुम्हें सुनाई दे रही है क्या? कुछ तो बन रहा है बढ़िया सा। अब क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट पेड रुपीज 15,000। जबकि मेरे माइक में नॉइस कैंसिलेशन है, जब भी मैं बोलूंगा तो नॉइस कैंसिल करेगा वो पीछे की, लेकिन मुझे बीच में चुप भी होना पड़ता है, इतने में सीटी बज जाती है। बताओ, हमने ब्याज दिया बेटा, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। हमने ब्याज दिया कितने रुपए का? 15,000 रुपीज का। चलो फिर से, कुछ आया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन? कुछ नहीं। रिसीवर होता ही नहीं इसमें। क्या इंटरेस्ट मेरा खर्चा है? भाई ऑफ कोर्स, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, ये सब मेरे खर्चे हैं, इनको डेबिट किया जाता है इस रूल के हिसाब से, नॉमिनल के रूल के हिसाब से। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या कुछ जा रहा है? पहला रूल बोल रहा है कुछ जा रहा है। हाँ सर पैसा जा रहा है,
तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 15,000, 15,000। बहुत ही बढ़िया एंट्री, एकदम करेक्ट एंट्री, समझे। अब देखते हैं कितना समझे, अब देखेंगे कितना समझे। अगर मैं बोल दूं, इसे ऊपर ले जाता हूं, यहां कर लेते हैं एंट्री, क्या हो गया फिर। अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, चलो लिखो कमेंट सेक्शन में क्या एंट्री होगी। कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, ये हो रही है जुलाई 22 पे। वैसे ही मन गढ़ंत डेट डाल रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन में जो लिखी होगी हम वो डालेंगे। ट्राई करो, चलो रूल लगाओ, रूल तुम्हारे सामने है, प्ले विद द रूल्स। जब तक रूल्स के साथ नहीं खेलोगे, गलत सलत नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। आई डोंट हैव एनी इशू अगर तुम 10 में से 10 एंट्री गलत करते हो, जब तक तू ट्राई कर रहा है मेरा बच्चा। अगर तू ट्राई ही नहीं कर रहा फिर बेकार है। जब तक खुद से पेन और दिमाग नहीं चलाओगे तब तक एंट्री करनी नहीं आएगी। पेन उठाओ, दिमाग चलाओ, गलत सलत एंट्री करो, आई एम ओके विद इट। मुझे किस बच्चे से प्रॉब्लम है जो करना ही नहीं चाहता या जो ओरली कर रहा है, नहीं, तुम वो बच्चे नहीं हो, तुम मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो। पेन चलाओगे, दिमाग चलाओगे, चलो एंट्री ट्राई करो, चलो फटाफट से। कमीशन मिल रही है 5,000 रुपीज, कमीशन मिल रही है 5,000 रुपीज। सर पहला रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है। हाँ सर, कमीशन मिल रही है तो पैसा आ रहा है, कमीशन मिल रही है तो पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट करो। हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट का क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं। गिवर रिसीवर तो इसमें चलता ही नहीं, वो तो है किसी का पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्या सर अगर मुझे कमीशन मिली तो मेरी इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है मेरे पास, इनकम हो रही है मेरी। यस, जैसे खर्चे करने में एक्सपेंस होता था, कुछ भी पैसा मिलता है तो इनकम होती है ना। तो इस बार हम क्रेडिट करेंगे कमीशन को टू कमीशन अकाउंट। अकाउंट सबके साथ लगाना है ऐसे, ठीक है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितनी कमीशन मिली, 5,000, 5,000। क्या बात है सर, नरेशन ये लिख देंगे, कमीशन रिसीव 5,000, 5,000। चलो लास्ट बेसिक आज प्रैक्टिस कर लो। आखिरी एंट्री बोलो। अब मैंने बोला कि लेट सपोज सैलरी रिसीव्ड, तुमको सैलरी मिल गई, मैंने बोला सैलरी रिसीव्ड 20,000। बताओ एंट्री क्या होगी। ये तो हो गया कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अब मैं तुमको बोल रहा हूं सैलरी रिसीव्ड 20,000। चल बेटा जल्दी से मेरी जान, अगर सैलरी मिल गई 20,000 रुपए की तो क्या एंट्री होगी, सोचो। सैलरी मिली सर कुछ आ रहा है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या, पैसा आ रहा है भाई, सैलरी में पैसा आता है ना। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया, 20,000, इसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। क्रेडिट द गिवर, गिवर का कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्या सैलरी मेरे लिए इनकम का काम करेगी, सिंपल है सर। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 20,000, जुलाई 22 इज इट। तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बोलो मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी ले लो, जल्दी 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 से। 6 के बाद ये हमने करी थी 7 8 9 10 11। बेटा मैंने 10-11 ट्रांजैक्शन की मदद से तुम्हें ये रूल्स सिखाने का प्रयास करा। इन रूल्स पे मैंने चर्चा करी, इन रूल्स पे मैंने डिस्कशन करा। मुझे जल्दी से इतना बताओ, क्या तुमको रूल समझे, क्या तुमको जर्नल का बेसिक समझ में आया। अब बताओ क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ जर्नल को देख के। भाई बुक खोल के ऐसा लगता है क्या हो रहा है, मुझे तो शायद ये कभी समझेगा ही नहीं। बट दिस इज वेरी सिंपल, वंस यू गेट फेमिलियर विद दीज रूल्स, इट इज अ सिंपल, वेरी सिंपल 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 थिंग फॉर यू। कुछ भी नहीं है, बस तुमको रूल्स पे कमांड बनानी है। समझ में आया क्या? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें 3 वीडियोस में इतना परफेक्ट कर दूंगा जर्नल एंट्रीज में, तुम्हारे से कोई दुनिया की ताकत कोई सी जर्नल एंट्री पूछ ले क्लास 11th में, तुम नहीं उलझोगे। ऑफ कोर्स जैसे जैसे तुम हायर क्लासेस में जाओगे, 12th में जाओगे, फर्दर ग्रेजुएशंस करोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, तो आपको और टिपिकल और अच्छी एंट्रीज भी आएंगी, बट वहां पे भी रूल्स यही होंगे। पूरी कॉमर्स में रूल्स नहीं चेंज होंगे मेरे जान तेरे।
यही रूल्स रहने वाले हैं। एंड उस दिन जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तब तुम्हें याद आएगा, अरे हाँ यार भैया ने पढ़ाया था क्लास 11th में रूल, ये तो वैसे ही चलता है सब। मेरा काम है तुम्हारा बेस मजबूत बना के भेजना, ताकि तुम आज से 5 साल 7 साल बाद भी जब हायर स्टडीज में कॉमर्स पढ़ रहे हो तब भी तुम्हारा दिल ये कहे यार कितना आसान है। क्यों? क्योंकि मेरा बेस मजबूत है। तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है मेरी जान। समझ में आई बात? परफेक्शन के साथ समझ में आ गया तुमको? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से पहले जर्नल एंट्रीज को लेके तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था और इस वीडियो के बाद जर्नल एंट्रीज को लेके तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, राइट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट कि आज तुम प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है? ये सारी ट्रांजैक्शन अपने पास दोबारा लिखना, ठीक है? सबसे पहली कैमरा परचेज्ड 1 लाख, फिर चेयर परचेज्ड 10,000, फिर मशीन परचेज्ड, उसके बाद फर्नीचर सोल्ड, उसके बाद कार सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, कार सोल्ड। ऐसे ही मैंने आगे तुमको 5 ये हैं, 6 और कराई हैं, टोटल 11 ट्रांजैक्शंस हैं, 11 ट्रांजैक्शंस। 11 की 11 ट्रांजैक्शंस एक जगह लिखना और फिर खुद से जर्नल बना के देखना कि बनी या नहीं बनी। आज बस इतना ही करना है, कोई किताब मत उठाना, इतना ही करना है। कल का वेट करना, कल की क्लास और करा दूं, उसके बाद तुम किताब उठा के शुरू के 10-15 क्वेश्चंस कर पाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? परफेक्ट है? इतना कर लोगे क्या? हो जाएगा तुमसे इतना? मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि तुमको कैसा लगा, क्योंकि बहुत मन से पढ़ाया जर्नल एंट्रीज, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने नालायक दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना कि ले भाई जर्नल पढ़ ले, बेसिक सीख ले, हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, हमें उसमें फोड़ना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, keep glowing and keep smiling.